हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र वृत्त की लंबवत काट का है। ए से डी तक नामांकित भागों को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए बलकुट, बी कैलिक्स, सी वृक्क स्तंभ, डी मूत्रवाहिनी। विकल्प बी ए कैलिक्स, बी बलकुट, सी वृक्क स्तंभ, डी मूत्रवाहिनी। विकल्प सी ए मध्यांश, बी बलकुट, सी वृक्क स्फुट, विकल्प डी मूत्रवाहिनी। विकल्प डी ए कैलिक्स, बी बलकुट, सी वृक्क पेल्विस, डी मूत्र द्वार। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वृक्क के भाग। वृक्क का भाग। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर वृक्क के भाग के विषय में क्या क्या होते हैं, तो देखिए वृक्क के भाग क्या क्या हैं। वृक्क के भाग हैं बरतीनी के स्तंभ, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वृक्क स्तंभ भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें क्या होता है और क्या क्या इसके भाग हैं, और इसका एक भाग होता है वलकुट, भी इसका एक भाग है वलकुट, तथा वृक्क आवरण एवं मध्यांश पिरामिड तथा कैलिक्स एवं वृक्क धमनी, वृक्क सिरा, वृक्क पेल्विस एवं वृक्क में अंतिम होता है मूत्रवाहिनी। अंतिम क्या है? मूत्रवाहिनी। देखिए ये के सभी क्या हैं, ये वृक्क के भाग हैं जो कि किस में मदद करते हैं, यह मूत्र के उत्पादन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मूत्र उत्पादन में यह क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है वृक्क का, और इसमें ए, बी, सी तथा डी हमें दिए हुए हैं। हमें बताना है कि ये क्या है। अब सर्वप्रथम अगर हम बात करें ए की, तो ए यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ए यहाँ पर दर्शा रहा है कैलिक्स को। ए क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर कैलिक्स। ए यहाँ पर दर्शा रहा है कैलिक्स को। वहीं अगर हम बात करें बी की, तो बी यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, बी यहाँ पर दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है वलकुट को। यह किसे दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है वलकुट को, यह दर्शा रहा है वलकुट को। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें सी की बात करें, तो सी यहाँ पर किसे दर्शा रहा है, सी यहाँ पर दर्शा रहा है वृक्क स्तंभ को। यह दर्शा रहा है वृक्कीय स्तंभ को। इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम वृक्कीय स्तंभ को पर्तिनिकीय स्तंभ भी कहते हैं। तो यह किसे दर्शा रहा है, यह वृक्कीय स्तंभ को दर्शा रहा है। और अगर बात करें डी की, तो डी यह किसे दर्शा रहा है, यहाँ पर यह दर्शा रहा है मूत्रवाहिनी को। यह मूत्रवाहिनी को यहाँ पर दर्शा रहा है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्पों में क्या दिया हुआ है, ए वलकुट, तो देखिए ए वलकुट नहीं है, कैलिक्स है, तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प बी ए कैलिक्स, तो यह यहाँ पर सही है। बी वलकुट, यह भी यहाँ पर सही है। सी वृक्कीय स्तंभ, यह भी सही है। डी मूत्रवाहिनी, यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प सी दिया गया है ए मध्यांश, तो यह गलत होता है। मध्यांश कहाँ पर होता है, मध्यांश यह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मध्यांश होता है, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए डी दिया गया है ए कैलिक्स, सही है। बी वलकुट, यह भी सही है। सी दिया गया है वृक्क पेल्विस, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि वृक्क पेल्विस कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, तो यह भी यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।